बच्चों की शिक्षा के लिए कमरों का निर्माण, वाटर कूलर का निर्माण और सीसीटीवी कैमरे जैसे पुण्याई का काम करने वाले इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजे चूरू के लोक लाडले विधायक भाई हरलाल जी, हम सब का मान और सम्मान जिन्होंने पूरी दुनिया में किया, ऐसे पद्म भूषण देवेंद्र जी, भाई राकेश जी, प्रोफेसर दिलीप जी, भाई महावीर जी, हमारी पार्टी के जिले में अगुवाई करने वाले बसंत जी, भाई चंद्राराम जी, महावीर जी, पराक्रम जी, नरेश जी, कुंदन जी और अन्य नेतागण, और इस गर्मी में मेरे सामने विराजित गांव के 36 कोमर बरादरी के भाइयों बुजुर्गों, देश और प्रदेश की भावी आशा के प्रतीक नन्हे नन्हे बालक और बालिकाओं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा राजेश जी आपको राजेश के साथ साथ लाला भी कहते हैं। पुराने समय में किसी गांव में एक लाला एक सेठ होता था, वो पुण्याई का काम भी करता था, प्याऊ भी लगाता था, बेसहारों का सहारा भी बनता था। आपने अपने पिताश्री की स्मृति में इस मां सरस्वती के मंदिर में जो निर्माण काम अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन में से किया है, उसके लिए मैं आपके इस सोच के लिए, आपके इस विचार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये विद्यालय एक विद्यालय नहीं, कहते हैं शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान होता है। गुरु दान देते हैं, शिष्य उसको स्वीकार करते हैं। ये हमारी भावी पीढ़ी के सर्जन की जगह है। इस जगह पर धन से काम करके पुण्याई का काम करना, ये बहुत ही अच्छा काम है। आप सब ने देखा है इन वर्षों में पूरे देश के अंदर जब से नई शिक्षा नीति आई है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज शिक्षा के महत्व के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जिसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा ही, या मुझसे पहले कई प्रकार की बातें चली। मैं तो यही कहूंगा कि जनप्रतिनिधि के रूप में अलग अलग कर्तव्य अलग अलग समय पर होते हैं। चुनाव के दंगल में हम अपनी बात करते हैं, अपनी पार्टी की रीति नीति कार्यक्रम की बात करते हैं। चुनाव संपन्न हो गया, आपने डबल इंजन की सरकार बना दी। दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, आज दुनिया में हिंदुस्तान को विश्व गुरु के रूप में एक बार फिर मान्यताएं मिलने लग गई। हमें दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं, और हमारी शक्ति का परिचय अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर दुनिया ने देखा है। और उसी तरह की सरकार हमारी भजन लाल जी की चल रही है। आपने जिन सड़कों का जिक्र किया, कोई मैंने मेरे जेब से नहीं करवा दी, सरकार की मंशा जन कल्याण की, हम लोग डाकियों के माध्यम से आपकी भावनाएं वहां तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं विकास यही ठहरा नहीं है, अभी 3.5 साल का वक्त और है। आपके मन के मुताबिक निश्चित तौर पर इस विकास की गाथा को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे आज देवेंद्र जी के पराक्रम के विचार के साथ मैं भी मेरे विचार को साझा करूंगा। व्यक्ति को सत्ता में और विपक्ष में जो लोग रहते हैं, उनकी नीति और नीयत पर देखना चाहिए। हम लोग उस समय एक जाति के जहर का, एक फैलाव के शिकार बन जाते हैं, गुण अवगुण को देखते नहीं, और उसके बाद कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं, गांव का फैसला जाति के आधार पर होगा। मैं समझता हूं लोकतंत्र अब हमारा परिपक्व हो गया है, इसके बारे में निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पहली बार 1960 में जो समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, नेहरू जी और अयूब खान के बीच में हुआ था, उस समझौते को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह कहकर तोड़ा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अब यह सिंधु का पानी था,
झेलम का पानी था, सतलज का पानी था, ये पानी अब हिंदुस्तान की सरजमी पर आएगा। और ये पानी में सबसे पहले ये पानी जिस सूबे में आएगा, जिस जगह पर आएगा, ये SYL सतलुज लिंक कैनाल के माध्यम से हरिके बैराज में जाएगा, जहां से हमारी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और मैं समझता हूं आने वाला समय हमें शुभ संकेत कई प्रकार से दे रहा है। एक तो संकेत यह है कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस बार हमारे इलाके के कमांड एरिया के सर्वे के लिए बजट के अंदर शायद 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए की घोषणा की है। नया सर्वे होगा। दूसरी तरफ पानी भी हमें मिलने की संभावनाएं बढ़ रही है। यमुना का समझौता और ये ऑपरेशन सिंदूर में जो अभी जो रद्द हुआ है 1960 का समझौता, सिंधु नदी का समझौता, उसे निश्चित तौर पर एक नए हमारे इस इलाके के अंदर संभावनाएं आगे बढ़ रही है। विकास के कामों की कोई कमी रहेगी नहीं, लंबी चौड़ी बात नहीं। आज निश्चित तौर पर हरलाल जी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब को लाभान्वित करने की बात हो, चाहे आज खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम जोड़ने की बात हो, चाहे हमारी ढाणियां जो पहले विद्युतीकृत नहीं होती थी उन ढाणियों में बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे हर घर के अंदर स्वच्छ जल, चुनाव में अपनी अपनी राह पकड़ सकते हैं और विकास की राह में सब साथ रहेंगे। मैं उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस विद्यालय में अध्ययन करके शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया। बच्चों, भविष्य आपका है, आप कल हमारा भविष्य हो। उन बच्चों को भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने खेल जगत के अंदर इस शिक्षा के मंदिर का नाम किया। ये वो फील्ड है जिसके बारे में अभी हमारे देवेंद्र जी ने बताया। हम सब लोग मिलकर इस देश के नव निर्माण में अपना योगदान देंगे। आप सब लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में आए। आगे 2 कार्यक्रम और हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए आपको पीले चावल के रूप में कहना चाहता हूं, कल आपके पड़ोस में जोड़ी गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। आप सब लोग निश्चित तौर पर वहां आओ। आपने कुछ कागज दिए हैं, ये कागज का टुकड़ा नहीं, आपकी भावनाएं हैं इसमें। मैं पूरी कोशिश करूंगा एक एक कागज को पढ़कर या आपके सारी इन बातों को पूरा करें। अभी बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। शाला के प्रधानाध्यापक जी, आपको, आपकी पूरी फैकल्टी को धन्यवाद। आपने इस शाला का ऐसा स्वरूप बना रखा है। आज गांव के इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। राजेश जी से कहूंगा कि आप तो इस विद्यालय को गोद ले लो। चिड़ी चोंच पर ले गई नदी न घटियों नीर, दान दिए दिन ना घटे कह गए दास कबीर। ये आपका दान आगे बढ़ता जाएगा। आपके पिता की स्मृति हमेशा चिरस्थायी रहेगी। आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।